अरे भाई जरा विश्व गुरु का वो मशहूर दूरबीन लाना। ढूंढना है कि देश के नागरिक की सुरक्षा वाली लाल आंख आखिर किस कोने में छिप कर बैठी है। देश में चुनावी रैलियां हों तो दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन जब समुद्र पार हमारे भारतीय नागरिकों की जान पर बनाती है तो दिल्ली के गलियारों में ऐसी खामोशी छा जाती है मानो सब मौन व्रत रख लिए। मामला इंदौर के पलसीकर चौराहे का है, जहां केंद्र सरकार की इसी रहस्यमयी चुप्पी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। यह गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, दीपक छावड़ा और दीपक वानखेड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और निशाना सीधे साधा गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर और उनका पुतला फूका गया। अब आप सोचेंगे कि भाई आफत आई है विदेश में तो गुस्सा अमेरिका और केंद्र सरकार पर क्यों? जवाब सीधा है साहब। कूटनीति के बड़े बड़े दावे करने वाले हमारी केंद्र सरकार इस पूरे मुद्दे पर मूक दर्शक बनी बैठी है। कांग्रेस नेताओं का साफ आरोप है कि देश के नागरिकों की जान और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा है, लेकिन सरकार ने एक अजीब सी चुप्पी चादर ओढ़ ली है। अगर समय रहते सरकार ने कूटनीतिक हथियारों का सही इस्तेमाल किया होता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक दिखाई होती, तो शायद आज हमारे भारतीय नाविकों के परिवारों को ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन यहां तो रैलियों से फुर्सत मिले तब न ठोस और निर्णायक कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में विगत 3 दिनों में 3 हमले भारतीय जहाजों पर किए गए और तीनों हमले अमेरिका द्वारा किए गए। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया गया। देश के प्रधानमंत्री 15 तारीख से फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ना तो विदेश मंत्रालय, ना गृह मंत्रालय, एक भी मंत्रालय इस पर चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुंह में दही जमा कर बैठ गए। जिस तरह से हमारे 3 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, तो निश्चित रूप से ये बहुत निंदनीय कार्य है। पूरा देश इसमें आक्रोश में है। इसीलिए आज इंदौर शहर के पलसीकर चौराहे पर आज हमने डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया है और भारत सरकार से मांग की है कि मुंह में जमा हुआ दही को छोड़े और अमेरिका के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे। तो सुना आपने, कांग्रेस साफ कह रही है कि जब सरकार भारतीय नागरिकों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, उनका यह संघर्ष रुकने वाला नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जो सरकार हर छोटे बड़े मुद्दे पर डंका बजाने का दावा करती है, वो आज इस समुद्री संकट पर इतनी लाचार और खामोश क्यों नजर आ रही है? हालांकि कांग्रेस के पास इस मुद्दे पर प्रदर्शन और विरोध के अलावा शायद बहुत अधिक राजनीतिक विकल्प ना हो, लेकिन एक सवाल पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जब होर्मुज क्षेत्र में इससे भी अधिक तनाव और सैन्य गतिविधियां थीं, तब भारतीय झंडा लगे जहाज सुरक्षित रूप से आवाजाही कर रहे थे और सरकार अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बताती थी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उस समय दिखाई गई स्थिति वास्तविक थी या फिर अब सामने आ रहे हालात मौजूदा संबंधों की सच्चाई बयां कर रहे हैं। चुनावी माहौल समाप्त होते ही यदि परिस्थितियां और रिश्तों की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, तो इस पर जवाबदेही तय होना भी जरूरी है। विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराएगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के हितों से जुड़े ऐसे मामलों में जनता को स्पष्ट और पारदर्शी जवाब मिलना भी चाहिए। क्या हमारे नागरिकों की जान की कीमत सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित है? आखिर कब टूटेगा दिल्ली का ये मौन? सोचिए जरूर। आज के लिए राजीव टाइम्स में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बेबाक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे यानी अनिकेत दीक्षित को दीजिए इजाजत और जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।